एक बात बताइए, हम लोगों का कौन सा हेड चल रहा है? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 क्या कहता था? 15 सेक्शन दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद हम लोगों ने अलाउंस करे थे, जिसके अंदर सबसे पहले करे थे ऑफिशियल अलाउंस। ऑफिशियल अलाउंस बताएंगे आप? ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। और ये सारे के सारे अलाउंसेस का रूल क्या था? रिसीव और स्पेंड व्हिचएवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद हमने करा था पर्सनल अलाउंस, जिसके अंदर पहला था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितनी लिमिट थी? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 रुपए था पर हट गया था, बट इन केस ऑफ हैंडीकैप 3200। एक अलाउंस का और नाम ले रहा हूँ जो मैंने बात नहीं करी थी, ट्राइबल एरिया अलाउंस होता है 200 रुपए पर मंथ। ट्राइबल वो जो लिस्ट है ना, ठीक है, वो आज दिखा दूंगा, वो नोट कर लेना। तो ये हम लोगों ने पर्सनल करा था। इसके बाद बच्चे हमने करा था एचआरए अलाउंस। मुझे बताइए 3 लिमिट क्या क्या थी? पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव, दूसरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और तीसरी लिमिट क्या थी? 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। 50% कहाँ का था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वेरी गुड। तो एचआरए की ये बात थी। और अगर कोई भी फैक्टर का चेंज हो जाए तो पीरियड कट जाता था, उसी साल के अंदर लिमिट नहीं होती थी। इसके बाद हमने करा बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन किसको मिलती थी? गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को मिलती थी। कौन से सेक्शन में? 16 में। कोई बात नहीं, सब सेक्शन में याद नहीं, 16(2) में था वैसे, पर 16 में मिलती थी। यानी कि पहले तो सैलरी में ऐड हो जाएगी और उसका डिडक्शन मिल जाएगी किसको? गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? 3 लिमिट बता दो। पहली एक्चुअल रिसीव 20% ऑफ बेसिक 5000 पर मंथ या पर एनम। एंटरटेनमेंट अलाउंस होने के बाद अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर अगर जैसे होता है कि खाने पीने का खर्चा दिया जाता है, तो उसमें जो भी आपको अलाउंस रिसीव हो रहा है, एक तो वो हो गया। एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी? 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। इसके बाद हमने करा था एग्जेम्प्ट अलाउंस। एग्जेम्प्ट अलाउंस सबसे पहले था वो सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अलाउंस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, 10 सब सेक्शन 7 में एग्जेम्प्ट था। दूसरा कौन सा था? ऑल अलाउंसेज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। नेक्स्ट सैंक्चुअरी अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। और चौथा एम्प्लॉय ऑफ यूएन। इसके अलावा जो भी अलाउंस आ जाएगा वो अदर अलाउंस में चला जाएगा और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्स। भाई साहब एक एक बात कर लिया आपके साथ, आपको याद होनी चाहिए सारी बात। आइए आगे बढ़ाते हैं बात को। हेडिंग डाल लेना बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके आज आपके जाने से पहले भी मेरे को बच्चों को मैसेज ही कर रहे हैं। मेरे पास मैंने सर्च करे थे, मेरे पास नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे को बच्चों से मांग। रिटायरमेंट बेनिफिट्स टोटल 5 होंगे बेटा, टोटल 5 है। सबसे पहला ग्रेचुटी। सुने बच्चे ग्रेचुटी वर्ड? क्या होता है ग्रेचुटी?
कोई बात नहीं, आज डिटेल देखेंगे। फिर आपने सुना होगा पेंशन तो होता है कुछ, है ना, पेंशन तो होता है जी कुछ। पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद हर महीना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट को मिलती है पता नहीं, देखेंगे। कम मिलती है मतलब वो मिलती। एक होता है बच्चे लीव सैलरी, वन इज लीव सैलरी। ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट कर लो एक बार। एक होता है VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और एक होता है RC, दैट इज रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। आप शॉर्ट में भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ब्लड में चली जाएगी आपके बाद इतनी देर तक बात कर रही है इनको। हाँ जी मैडम, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है ये उसकी डिटेल बात जब पहुंचेंगे वहां करेंगे। आइए मैं आपके साथ सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं ग्रेचुटी। क्या होता है बच्चों ग्रेचुटी? एनीवन? किसी को कोई आइडिया ग्रेचुटी क्या होता है? जो 5 साल तक एक एम्प्लॉय काम कर लेता है तो उसको क्या मिलता है? ग्रेचुटी। ओ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ग्रेचुटी ऐसा नहीं होता कि मतलब जब आप रिटायर हो गए तभी मिलेगा। इवन अगर आप एक कंपनी में 8 साल से काम कर रहे हो और आपने कंपनी छोड़ दी, क्या वो रिटायरमेंट हो रही होगी आपकी? सपोज करो आपकी फर्स्ट कंपनी, आपने 8 साल काम करा, मान लो 24 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगी, 8 साल काम करा तो कितना हो गया? 32 साल। रिटायरमेंट ले लोगे या कंपनी चेंज कर रहे होगे? तो कंपनी आपको जो कंपनी आप छोड़ रहे हो वो कंपनी टेक्निकली आपको क्या देगी? ग्रेचुटी। कंपनी कहेगी मैं नहीं देती, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होता। भारत देश के अंदर एक ग्रेचुटी एक्ट लगता है। पेंशन अलग चीज होती है, ठीक है, पेंशन अलग है। ग्रेचुटी क्यों मिल रहा है? क्योंकि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस 5 साल से काम कर। अब ग्रेचुटी क्यों मिलता है क्यों नहीं मिलता है, ये मुद्दे की बात नहीं है मेरे लिए मुद्दे की बात ये है कि अगर आपको ग्रेचुटी मिली है तो हमें क्या सीखना है? उसमें एग्जेम्पशन की। समझ रहे हो? ग्रेचुटी कैसे निकलेगी ये हमारे मुद्दे की बात नहीं है भाई। अपने को उसका टैक्स ट्रीटमेंट आना चाहिए। समझ रहे हो? सो बेसिकली, लेकिन एक चीज तो समझनी पड़ेगी, क्या मैं कह सकता हूं ग्रेचुटी हो सकता है रिटायरमेंट पे मिले? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जो फादर है बच्चे, उन्होंने जो कंपनी ज्वाइन करी, मतलब जब वो 21 साल के थे, 22 साल के थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत बड़ी बात होती। एग्जैक्टली। और मैंने बेटे 4 साल नौकरी करी थी, मैंने 6 कंपनियां बदल ली। माला नहीं लाया क्या? इसका रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन छोड़ दो, RCB मत लिख देना बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेचुटी अगर एक इंसान उसी कंपनी में रहेगा तो रिटायरमेंट पे मिलेगी, लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया तो भी क्या हो सकता है कि आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी ना भाई। 8 साल मतलब 5 साल से ज्यादा काम करा, आपने नौकरी छोड़ी तो ग्रेचुटी मिल सकती। तो वैसे मतलब मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, आपके कहीं दिमाग में ये ना रहे रिटायरमेंट बेनिफिट है तो हर चीज रिटायरमेंट पे ही मिल रही है, ऐसा नहीं। रेजिग्नेशन पे भी मिल सकती है। हाँ जी, कि जल्दी रिजाइन कर रहे हो तो हो सकता है, और कोई भी कंपनी भी रूल बना सकती है। समझ रहे हो? अब आपने क्या करना है, ग्रेचुटी नहीं, जगह नहीं छोड़नी। ग्रेचुटी या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी ग्रेचुटी या फिर
अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिली ना, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आपको 25 लाख की ग्रेचुटी मिली है, आपके अकाउंट में 25 लाख डाले हैं गवर्नमेंट ने, आप पूछ रहे हो सर इसका क्या ट्रीटमेंट है, कोई टैक्स देना है इस पे? कोई टैक्स नहीं देना। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर सारी की सारी ग्रेचुटी, यानी कि मेरे फादर को, जब मेरे फादर, आप में से कोई बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? बस एक ही बच्चा, बाकियों के पेरेंट्स प्राइवेट या बिजनेस, है ना? नाइस, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जैसे मनु जी, आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको जब ग्रेचुटी मिलेगी ना रिटायरमेंट में, तो क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनरली ग्रेचुटी मिल जाती है 20-25 लाख रुपए, क्योंकि बंदा अगर 40 साल से नौकरी कर रहा है ना, समझ रहे हो, तो एक अच्छा अमाउंट बन ही जाता है, 20-25 लाख रुपए बन जाता है। मुद्दे की बात ये हुआ भाई। हाँ जी, एक एग्जाम्पल इसके नीचे लिख लेते चाहे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, a government employee, received 30 lakhs gratuity on retirement। आप मुझे बताइए कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट? 30 lakhs will be exempt। कोई टैक्स ही नहीं है भाई। भाई ये वर्किंग होती है, तूने कितने साल काम करा, जितने साल काम करा तेरी ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है। एक बंदा अगर 6 साल नौकरी छोड़ के चला गया तो उसकी ग्रेचुटी कम होगी, जो 36 साल से करा उसकी ज्यादा होगी। सर, मोर लॉयल यू आर टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, मोर ग्रेचुटी यू विल रिसीव। जरूरी नहीं है, कंपनीज के ऊपर दे, लिखवा दूंगा वो बात। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। प्रोविडेंट फंड इज सेपरेट, प्रोविडेंट फंड अलग चीज होती है। ग्रेचुटी होती है, ग्रेचुटी आप समझिए दैट यू बीइंग लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल दे रहे हो तो उसकी तरफ से एक जेस्चर होता है, पैसा देता है वो, ग्रेचुटी देता है। एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे बताइए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आते हैं बच्चे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे सारा एनालिसिस है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना, ये पहले देख लेना एक बार क्या क्या लिखवा रहा हूं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब समझ रहे हो? मतलब आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, मैकडॉनल्ड्स, समझ रहे हो? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट। तो ये एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट या फिर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि एड्यू जंक्शन में भी मैडम जॉब कर रही हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। और आपके हिसाब से किस में आएंगी, कवर्ड में या नॉट कवर्ड में? क्यों? क्यों आपको हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं लगता? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि हम भी कंप्लायंस कर सकते हैं? हाँ, कवर्ड में या नॉट कवर्ड में? बिल्कुल सही है आप बेटी। नॉट कवर्ड के अंदर ही है, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट तब लगता है जब एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय से ज्यादा होता है। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? 20 एम्प्लॉय या 15 एम्प्लॉय, मेरे को उसके अंदर नहीं जाना, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? ग्रेचुटी एक्ट में। तो टेक्निकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जो छोटी कंपनी में एम्प्लॉय होगा वो कवर्ड होगा, नॉट कवर्ड? और अगर आपकी कल को नौकरी रिलायंस में लगती है, पहली बात तो तुम गवर्नमेंट में तो आ नहीं रहोगे, नॉन गवर्नमेंट में आओगे। कवर्ड में या नॉट कवर्ड में? कवर्ड में। बड़ी कंपनियां हजारों एम्प्लॉय हैं, लाखों एम्प्लॉय हैं, उनके ऊपर तो लगी रहा होगा ना। क्लियर है बच्चे आपको? तो आपको एक क्वेश्चन गिवन देगा, वेदर यू आर कवर्ड और नॉट कवर्ड। अच्छा जी, तो सर जी अगर कवर्ड हुए तो क्या होगा? ओ बेटे,
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा जी, एग्जेम्पशन मिल रही है बेटे कुछ? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्या क्या एग्जेम्पशन है? बोलो ना बेटे, जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते? 3 लिमिट है। सबसे पहली लिमिट आप बताएंगे मुझे। एक्चुअल रिसीव। इतना तो कॉमन सेंस डेवलप ही हो रहा होगा कि सबसे पहला तो क्या है? एक्चुअल। मान लो एक इंसान है, उसको ग्रेचुइटी मिल गई 25 लाख की, तो पहली लिमिट क्या हो गई? एक्चुअल रिसीव। लिमिट नंबर सी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या लग रहा है आपको? सरकार ने लिमिट फिक्स करी हुई है। सरकार की लिमिट आप देख चुके हैं, कितने रुपए होगी? हैं? कितनी? 30 लाख। वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज 20 लाख। नॉट बैड। समझ रहे हो? 20 लाख एक अच्छा अमाउंट है, और सरकार क्या कह रही है? मैं तुम्हारी 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी क्या कर दूंगी? एक्सेप्ट कर। मुद्दे की बात ये है भाई कि लिमिट नंबर बी क्या आएगा? हाँ, गवर्नमेंट अच्छी है यार। स्टेट गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। लिमिट नंबर बी 15/26 इंटू, भाई ये सरकार की लिमिट है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो आप, ये लिमिट फिक्स्ड है। 15/26 का मतलब होता है एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। पर संडे तो एम्प्लॉय नहीं जाता ना, तो 4 संडे हटा दिए तो 26 दिन बच रहा है मोटा मोटी। आपका एलिजिबिलिटी कितनी बन जाएगी? 15 दिन, यानी कि आधा महीना मोटा मोटी आप कह सकते हैं। ऑफ लास्ट ड्रॉन। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है जब तुम्हारी रिटायरमेंट हो रही है या जब तुम रिजाइन कर रहे हो तो आखिरी सैलरी कितनी है। मैं यहाँ पे पर मंथ भी लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना आ जाए। मतलब महीने की सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस in excess of 6 months. Easy. In excess of 6 months. सर ये क्या लिख रहे हो? वो समझ नहीं आ रहा। आएगा बेटा समझ, ध्यान से देखना। लिमिट नंबर ए में कोई एनालिसिस? 25 लाख। लिमिट नंबर सी में? लिमिट नंबर बी है जी में। अब आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हो? जनरली पूछ रहा हूं कि आपकी लिमिट ज्यादा से ज्यादा है या कम से कम है? ज्यादा से ज्यादा या कम से कम आए तो आपको फायदा है। मान लो ये 25 लाख है, ये 20 लाख है, ये 10 रुपए आ जाए तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी आपको? तो बेसिकली आप क्या चाहोगे कि सर जी लिमिट तो ज्यादा निकले सर। सरकार ने ये पैरामीटर्स क्या रखे हैं आप समझिएगा। सबसे पहली चीज लास्ट ड्रॉन सैलरी की बात करता हूं। सर जी व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? जब आप रिटायर हुए तो 1 महीने की सैलरी कुछ तो मिलेगी, आप होगी आपको? बेसिक प्लस, बोलो आगे। कुछ नहीं है। बेसिक प्लस डी। फॉर्मिंग पार्ट लिख रहा हूं मैं ना, फुल डी, चाहे फॉर्म्स पार्ट हो चाहे फॉर्म्स पार्ट ना। कहिए साहब क्लियर है? कैसे पकड़ोगे उस बात को? कमीशन जोड़नी है? नहीं जोड़नी भाई। यानी कि सपोज करो ये जो बंदा रिटायर हुआ है उसका बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन मान के चल लो बेटा 1 लाख है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो देख लेंगे अभी, ठीक है? मान के चल लो 1 लाख रुपए। तो मुझे बताइए लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या आ जाएगी उसकी? 1 लाख। 1 लाख आ गई ना। और 1 लाख का मैं ये 15/26 करूंगा तो आपको इतना समझ आ रहा है मोटा मोटी हाफ हो जाएगा उस 1 लाख का। मतलब तुम्हारा, अगर तुम ये 2 चीजें देखोगे तो तुम्हारी सैलरी का आधा ही तो कर रहा हूं, 15 दिन की सैलरी तो कर रहा हूं। अगर तुम 1 लाख महीना कमाते हो तो मैंने क्या कर दिया उसको? मोटा मोटी 50,000 नहीं कर दिया? अगर आप ये दोनों पॉइंट को देखेंगे
तो 1,00,000 का 15/26 यही तो हुआ ना बेटा, कि 1,26 दिन कमाते थे तो 15 दिन कितनी कमाई, तो मोटा मोटी तो वही आ जाएगा, आधे महीने की सैलरी। अब आप एक बात समझिए, अब मैं कंप्लीटेड ईयर की बात करूं, ईयर्स मंथ्स, जिस इंसान ने नौकरी करी है उसने 26 साल 11 महीने काम करा और फिर रिटायरमेंट लिया। अब आप मुझे बताइए उसके मैं कंप्लीटेड ईयर कितने लूं? तो आप समझ रहे हो मैं मल्टीप्लाई ये चीज को क्या कर दूंगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सीधी सी बात है, तुम रिटायर हो रहे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी साल की, इस हिसाब से निकाली 1,00,000, उसका मैंने आधा कर दिया, मैंने कहा 50,000। अब भाई तूने जितने ज़्यादा साल काम करे हैं उतना ज़्यादा तो लिमिट बनेगी ना भाई। तू 10 साल काम करा तो 50 × 10 करूँगा, 25 साल काम करा तो 50 × 25 करूँगा। अब मेरे को बताइए, यानी कि अगर आपने 26 साल 11 महीने करा है तो आपने हायर साइड ले ली 27। अगर 26 साल 5 महीना काम करा होता, 26 साल 6 महीना डॉट 6 महीना, फायदा किसमें है? फायदा 27 में है, पर लॉ कौन बना रहा है? तो सरकार को फायदा किसमें है? तो 26 लिखो ना, सरकार लॉ बना रही है ना। और आप लैंग्वेज में देख लो, मैं कंप्लीटेड ईयर तब मान रहा हूं व्हेन इट इज इन एक्सेस ऑफ 6। समझ आया बेटे? मान ले वो तो दिन गिनेगा तो महीने, मान ले ये 26 साल 6 महीने 1 दिन होता तो वो तो मोर दिन हो गया ना, तो अब तो मैं 27 ले लूंगा ना दोस्तों। समझे? 6 महीने से जैसी ज्यादा हुआ, 6 महीना 1 दिन हो गया तो 27 हो जाएगा ना भाई। कहिए बच्चे, क्लियर है? आओ जी, बच्चों ये एसी काम कर रहा है सही? कूलिंग हो रही है यार? इसको बंद कर दे भाई, इधर तक गर्मी आ रही है बहुत, इसको बंद कर दे। सिद्धार्थ एक काम कर, इसको खोल दे एक बार पहले, यहां से आ जाएगा। नहीं नहीं बंद मत करो, बाहर है। मुझे बताइए ये वाला क्लियर है बच्चे? अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नॉट कवर्ड में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ओके, इसमें भी कितनी लिमिट्स है सर? 3 लिमिट्स। ध्यान से देखना बच्चे, फर्स्ट लिमिट क्या है? एक्चुअल रिसीट। लिमिट नंबर सी 20 लाख। यानी कि तुम चाहे कवर्ड हो चाहे नॉट कवर्ड हो, लिमिट नंबर ए और लिमिट नंबर सी तो सेम है। लेकिन आपके हिसाब से सरकार प्रेफरेंस किसको देगी, फिर कवर्ड हो फिर नॉट कवर्ड? फिर कवर्ड, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज्ड हो, ज़्यादा भरोसा ज़्यादा हो रहा है आपसे। तो सरकार देखिए आपको कैसे परेशान कर रही है, परेशान नहीं, टेक्निकली कैसे बेनिफिट आपको पूरा नहीं दिया जा रहा। मैं 15/26 की जगह 15/30 कर दूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा अमाउंट, इनटू एवरेज ऑफ, सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ्स। बेटे लास्ट ऑन सैलरी नहीं ले रहा, आप रिटायर हुए हो, आपके पिछले 10 महीने की सैलरी पहले पकड़ूंगा और उसका एवरेज कर दूंगा। मुझे बताइए कम हो सकता है एवरेज? नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि अगर आपका इंक्रीमेंट अभी अभी लगा, तुम्हारी सैलरी थी 80,000, अभी अभी बढ़ी है 1 लाख हुई है, तो बेटे इस वाले केस में तो लास्ट ऑन सैलरी 1 लाख पकड़ रहा था मैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर पिछले 3 महीने से 1 लाख हुई है, उसके पहले के 7 महीने तो 80,000 थी, तो एवरेज तो कम आ जाएगा 1 लाख से। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब मुद्दे की बात है सर जी, यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब?
यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेटा बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सर जी यहाँ तो लिखा है सर नॉट कवर्ड वाले के अंदर क्या हो रहा है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ वेरी 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 गुड लिखो रे Sir, हाँ जी sir, हाँ जी for commission, if they didn't give the fixed percentage of turnover, do we have to take the whole commission or? You have received the whole commission means Means like in the question, suppose in the question they give commission and they don't give the percentage of fixed turnover, so we have to take the whole commission or we have to ignore the commission. Oh no, I am unable to understand. Basically, percentage of turnover is given and the turnover is given. Right, suppose in the question, if there is no fixed percentage of turnover, they give the commission amount, No, but they did not give the I will not percentage. consider that. I will not consider. Monthly commission will not be considered. Like 5,000, 10,000. This would not be considered. Okay. मुझे बताइए बच्चे, क्या मैं कह सकता हूँ 15/30 में भी हिट दे दिया और यहाँ भी दे दिया? लास्ट में देखिएगा बच्चे, लास्ट में क्या बोल रहे बेटा वो कंप्लीटेड ईयर ऑफ क्या हुआ? आज बोलो बेटा तुम्हारा फोकस लेवल इतना होना चाहिए कि आवाज से तो पता ही ना लगना चाहिए, समझ रहे हो? अच्छा ये कह रहा मुझे लगा फैन की आवाज कर ठीक है, बस खत्म हो गया। मैंने आपको पहले बोला था, ये देखो हाँ जी 11 है तो भी 26 लेगा, समझ रहे? कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शंस इग्नोर्ड, कितने महीने हो? और बेटे नोट्स अच्छे अच्छे बन रहे हैं ना आपके? क्या हुआ, गर्मी लग रही है? ओके बेटे मुझे कुछ बोलना है, मुझे बोलने दो प्लीज। वो घर पे भी बोलने को नहीं मिलता बेटे, यहाँ भी नहीं बोलने देते बेटे। आपने देखा बेटे, जागृति मैम ने मुझे सॉरी बोला, देख रहे? इंस्टा पे डाला था मैंने सॉरी बोला, सारे मैसेजेस आए रिलेटिव्स के लिए, बहुत बड़ी बात है भाई, सॉरी बोल दे। नहीं मैंने नहीं, मैं तो बहुत इनफाइनाइट टाइम्स। नहीं तो उन्होंने टैग करा था ना ईयर। बेटे अगर 26 साल और 11 महीने, ए कितना लूंगा रे? 26 साल 4 महीने, 26 साल 6 महीना, कुछ भी केस हो जाए कंप्लीटेड ही लेना ना बस। मैंने कर लिया नोट सबने? जल्दी करो बेटा। गुड।
ये वाला पंखा बंदी कर दो ना बेटे पीछे। हाँ वो तो मुझे पता है पंखा कर रहा आवाज, पंखा ये वाला बंदी कर दो ना यार, वो पीछे कूलिंग सही नहीं चल रही है इसी की। फिर वो वाला पंखा तो बंद हो सकता है ना, पर यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, इधर यहाँ गर्मी है। ये वाला 26 इन ऑल द केसेस लिखा मैंने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, चलिए प्लीज इधर आइए, आइए। सब बच्चों ने नोट कर लिया। अब मैं आपके साथ 2 केसेस डिस्कस कर रहा हूँ जो इसमें और ऐड ऑन है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया ना। एक बार मुझे पहले बताइए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो मैं 2 बातें देखनी है, या तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी की बात करूंगा, पहली लिमिट, दूसरी लिमिट 15 में 26, लास्ट ऑन सैलरी, कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ, एंड लिमिट नंबर 3 20 लाख। नॉट कवर्ड में हो तो पहली लिमिट, लिमिट नंबर बी एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर। थर्ड लिमिट ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने एक कंपनी ज्वाइन करी है, इधर बात सुनो रे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ज्वाइन करी, 8 साल काम करा। क्या मैं कह सकता हूं उसको ग्रेचुइटी रिसीव हुई होगी? 8 साल काम करेगा तो ग्रेचुइटी मिलेगी। इसके बाद तुम इसमें क्या निकालोगे? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन निकालने के लिए तुमको 3 लिमिट निकालनी पड़ेंगी। ये कवर्ड अंडर है, नॉट कवर्ड है? कवर्ड है ना, तो मान लो कवर्ड ही है ना। ठीक है, मान लो कि लिमिट नंबर ए थी 10 लाख, ये 6 लाख, और लिमिट नंबर सी क्या होती है हमारी? 20 लाख। तो मेरे को आप बताइए भाई को रिसीव कितनी हुई ग्रेचुइटी? 10 लाख। एग्जेम्प्ट कितनी करूंगा? टैक्सेबल कितनी हो गई? टैक्सेबल हो गई जी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ने रिलायंस में काम करा, रिलायंस के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करी होगी, नहीं करी होगी? मान लो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ज्वाइन करा। भारतीय एयरटेल लिमिटेड में कितने साल काम करा? 10 साल। यहाँ पर इसको ग्रेचुइटी मिली 18 लाख रुपए की। 18 लाख की ग्रेचुइटी मिली तो एग्जेम्पशन लेना चाहेगा। एग्जेम्पशन लेनी है तो 3 लिमिट निकालनी पड़ेंगी। पहली लिमिट क्या हो गई? दूसरी लिमिट में निकाल दूंगा जो भी वर्किंग होगी, 15/26 है जो भी। मुद्दे की बात यह है लिमिट नंबर सी क्या होगी? 20 लाख या 14 लाख? ये क्या बोल रहे हो साहब? 14 लाख कैसे आ रहे सर? बेटे वैसे तो आपका मन कर रहा होगा 20 लाख, पर ये आपकी जिंदगी भर की एग्जाम्शन है, हर कंपनी के लिए नहीं दे रहा आपको मैं 20 लाख की एग्जाम्शन। ये जो आपने लिमिट लिखी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइफ टाइम है ये, ईच कंपनी के लिए नहीं है ये हर कंपनी में 20-20 लाख दिखा दोगे आप। सरकार ये कह रही है कि 20 लाख की जो लिमिट है उसमें से तुम कितना यूज कर चुके, तो ये वाली लिमिट तुम्हारी रह गई है 14 लाख एंड सपोजिडली दिस कम्स आउट टू बी 12 लाख। मतलब कॉन्सेप्ट हो चुका है। मैं आपको मेजरली ये बताना चाहता था कि जो 20 लाख है आपकी लाइफ टाइम, तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको और उसने बोला कि उसको ऑलरेडी पहले 3 लाख की ग्रेचुइटी क्लेम कर चुका है एग्जाम्शन, तो वो लिमिट 20 लाख लोगे या 17 लाख लोगे? 17 लाख। क्लियर है बच्चे? पहले वाला दोनों के लिए मीन्स दोनों के लिए। मैडम ये जो 20 लाख है ना, ये लाइफ टाइम के लिए है, हर कंपनी में 20 लाख नहीं मिल रही आप।
अगर आप एक कंपनी में काम कर चुके हो, 8 साल काम कर चुके हो, कितनी एग्जाम्शन ले लिया आपने? अब आपकी किटी में पूरा 20 लाख थोड़ा बचेगा, 6 यू हैव यूज्ड, यू आर लेफ्ट विद 14 लाख। लास्ट हो चाहे 4 कंपनियां बदल लो आपको जिंदगी में 20 लाख रुपए की एग्जाम्शन ग्रेचुटी की मिलेगी लाइफ लॉन्ग, कितनी कंपनियों है दोस्तों? मेरे भाई तू हर 5-5 साल बाद कंपनियां बदलेगा, तेरे को 20-20 लाख की ग्रेचुटी मिलेगी। मैं सारे एग्जाम थोड़ा ना करने बैठा हूँ, मैं तेरे को तेरी लाइफ टाइम के लिए 20 लाख की एग्जाम्शन दे रहा हूँ, समझ रहे? मतलब मैं एवरी टाइम इफ आई एम गिविंग यू एग्जाम्शन, मेरे को टैक्स का हिट आ जाएगा यार, गवर्नमेंट को हिट आ जाएगा भाई। जितना एग्जाम्ड करा उतना लेस हो। जो एग्जाम्शन मिली ना आपको 6 लाख की, वो लेस करो। क्लियर है बच्चे? ओके आओ बेटे, एक दूसरा पॉइंट लिखो और फिर ग्रेचुटी खत्म, प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपने रिलायंस में काम करा 3 साल, क्या आपको ग्रेचुटी मिलेगी? देखो एज पर लॉ तो नहीं मिलेगी, पर कंपनी का मैं तो दूंगी, तो क्या कोई रोक सकता है? अब आप बोलोगे कंपनी ऐसा क्यों बोलेगी? बेटे रिटेन करने के लिए। कई बार होता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आप ज्वाइन करोगे ना कंपनीज, ठीक है, तो कंपनी को पता है आप 2-3 साल ना बहुत ज़्यादा इधर से उधर शिफ्ट करोगे जॉब्स, ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब जब आप फ्रेशर होगे क्या आपको एकदम पता होगा मुझे यही काम करना है, ये करना नहीं होता है। 4-5 साल तब आपके पास कोई, आप रिस्क फ्री चल रहे हो, तो ठीक है, कोई जिम्मेवारी ऐसी नहीं है, आप एक कंपनी दूसरी जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ ज्वाइनिंग हो गई, तीसरी जगह हो गया, ये चल रहा होता है स्टार्टिंग के 3-4 साल। तो आप मेरे को बताइए कंपनी ने क्या बोला, यार हमारे को रिटेन नहीं होता, ऐसा करते हैं एम्प्लॉय को लालच देते हैं, तुम्हारे यहाँ ना 3 साल रुक जा। रिलायंस ने बोला मैं तो ग्रेचुटी दे दूंगी, इससे क्या होगा, हो सकता है ना कुछ एम्प्लॉय रुक जाए, समझ रहे हो? तो मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि 5 साल में तो कंपलसरी है, तो लॉ बोलता है, लेकिन अगर एक कंपनी 3 साल में भी देना चाहे तो क्या दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। बस ये जनरल था। हाँ जी, रिटर्न में हो आपका जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, और कंपनीज की पॉलिसीज होती है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, तो होता है वर्किंग बता देंगे। आप लीगल टीम के पास जाओ कि भाई मेरा कितना बनेगा, तो वो आपको समझा देगा, देख भाई ऐसे ऐसे हमारी वर्किंग चलती है, बता देते हो, ठीक है ना? अच्छा एक चीज है, आपने रिलायंस में काम करा कितने साल बच्चे? तो आपको टेक्निकली कोई एज पर लॉ ग्रेचुटी मिल रही है और कंपनी भी नहीं दे रही है, ठीक है, आपने जॉब छोड़ दी, देन आपने ज्वाइन करा भारतीय एयरटेल लिमिटेड में एंड यू वर्क फॉर 10 years, क्या आपको ग्रेचुटी मिलेगी? और भाई अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो क्या आप एग्जेम्पशन लेना चाहेंगे? एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको कितनी लिमिट्स निकालनी है? लिमिट नंबर सी हो जाएगी 20 लाख, ये हो जाएगी एक्चुअल रिसीव, मान लो कवर्ड है तो 15/26, लास्ट ड्रॉन साल कितने लिखूं? ना 6 months छोड़, कंप्लीटेड ईयर की बात कर रहा हूं, 10 years या 13 years। लॉजिकल इज 10 years, बट गवर्नमेंट कहती है अगर आपको आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेचुटी मिल रही है और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेचुटी नहीं मिली थी क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपने 2 साल काम करा, 2.5 साल काम करा, तो जब आपको करंट में मिल रही है तो पुराने साल भी काउंट कर लिए जाएंगे। बच्चे का सवाल आ सकता है, सर रिलायंस से पहले इन्फोसिस में भी काम करा था 2 साल, क्या वो भी गिन लोगे? वो भी गिन लूंगा मैं। अच्छा पहले ये चीज पर आपके सवाल से पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है भाई साहब, तो क्या परेशानी है आप? अगर आपको पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी नहीं मिली, करंट वाले से मिल रही है, तो मैं कंप्लीटेड ईयर बढ़ा ही तो रहा हूं आपके, तो मल्टीप्लाई तो हो गया। कहने का मतलब ये है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये मैंने क्या बढ़ा दिया जी,
डिपेंड्स अपॉन कंपनीज टू कंपनीज। हर कंपनी की अपनी ग्रेचुटी कैलकुलेट करने की पॉलिसी हो सकती है। लॉ तो बताता है कोई चीज, मैं आपको बताता हूँ लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये जो एग्जामिशन की लिमिट है ना, लॉ ऐसे ही निकालता है। इस तरीके से आपकी ग्रेचुटी निकलती है, कितनी ग्रेचुटी बनती है। समझ रहे हो कि तुमने जितने साल काम कर लिया, कितनी सैलरी, और ये इतनी ग्रेचुटी बन गई भाई इसकी। अब अगर कंपनी बोले नहीं मैं इससे ज़्यादा देना चाहती हूँ, ज़्यादा दे दो भाई, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी, मिनिमम। और एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ग्रेचुटी निकालना नहीं सिखा रहा। ग्रेचुटी तो आपको आपका एम्प्लॉय, आप टैक्स कंसल्टेंट हो, आपको एम्प्लॉय बताएगा मेरे अकाउंट में ग्रेचुटी आ रखी है। आपने उससे ये पूछना है भाई तू गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, कवर्ड है तो ये एग्जेम्पशन निकल रही है, नॉट कवर्ड है तो ये निकल रही है। हमारा कोई लेना देना नहीं है ग्रेचुटी एक्ट से। क्लियर है बच्चे? मैं आपको एग्जेम्पशन सिखा रहा हूँ। कहिए क्लियर है बच्चे? 2 पॉइंट और लिखेंगे, ग्रेचुटी को नमस्ते करेंगे। तो फिर मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर बच्चे मुझे रिलायंस ग्रेचुटी दे देता तो क्या मैं ऐड करता? नहीं, फिर मैं ऐड नहीं करता। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेचुटी नहीं दी तो उसका ईयर में काउंट करता। अगर फिर हाँ, क्योंकि मैंने फिर पहले एग्जेम्पशन कुछ क्लियर करी होती, लाख 2 लाख जो भी अगर तो ऐड हो जाए, तो ये सब बाइफरकेशन इतना और डिटेल नहीं है, ऐड हो जाए। हाँ जी, क्लियर है सबको? नोट नंबर 1 लिखिए। मैंने मान लिया कवर्ड है, अभी मान लिया नॉट कवर्ड होता तो मैं 15/30 कर देता, एवरेज दे देता, ईयर पुराने के लिए उतना गहरा नहीं जाएगा। पर हाँ मतलब इसको तो मैंने कवर्ड मान लिया ना, अभी एयरटेल लिख दिया ना मैंने, कवर्ड मान लिया। मान लिया क्वेश्चन कहता है नॉट कवर्ड तो तू 15/30 कर दे, एवरेज कर दे और ईयर तो जोड़ेगा। लिखे बच्चे? नोट नंबर 1, any gratuity received during job, any gratuity received during job, whether to government employee or non-government employee। मैं किधर से देखिए, स्विच बंद कर दिया, ये वाला स्विच बंद क्या लिखा हम लोगों ने? whether to government employee or non-government employee is fully taxable। कंपनी आपको कह रही है पूरे साल काम कर लिया, ये ले 50,000 पकड़ ग्रेचुटी। आपने बोला रिटायरमेंट का मैं कुछ नहीं दूंगा, साल खत्म, हिसाब पकड़ 20,000 25,000 30,000 पकड़, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? आपको मैं ग्रेचुटी आपके रिटायरमेंट में नहीं दे रहा, कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी कह रही है, वो जो बोलते हैं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एनुअल बेसिस पे ही दे रहा हूँ, आप दे तो रहा हूँ ना ग्रेचुटी आपको। आपने पूरा साल काम करा, लाख रुपए ग्रेचुटी पकड़ दो। आप मुझे बताइए कुछ एग्जेम्प्ट होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? यानी कि ये जो सारी बातें हमने करी, ऑब्वियसली ये ग्रेचुटी वो है जो आपको कब मिल रही थी बेटा? इफ यू आर गेटिंग ऑन एनुअल बेसिस, यू आर इन दैट कंपनी ओनली, यू आर गेटिंग द अमाउंट एज ग्रेचुटी टैक्सेबल। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? वेरी 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 गुड। एक पॉइंट और रह गया बेटे। आज का डेट है 14 मार्च। आज ही बहुत सारे लोग रिटायर हुए होंगे, मतलब रिटायरमेंट ज्वाइनिंग कईयों की हो रही होगी, कई लोग के 60 साल पूरे हो रहे होंगे, होगा ना? तो एक इंसान के 60 साल पूरे हो गए, कौन सी तारीख को? 14 मार्च को उसको ग्रेचुटी मिली होगी। उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कैसे निकालूं? ग्रेचुटी मिली होगी, एग्जेम्पशन निकालूंगा। पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरी लिमिट 15/26 एज्यूमिंग कवर्ड इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या लूँ?
14 से 14 यानी कि 14 मार्च, 14 मार्च से लेके 14 फरवरी, या ये वाला महीना छोड़ दूं और फरवरी पकड़ लूं? कहने का मतलब ये हुआ भाई, अभी कौन सा साल चल रहा है बेटा? 1/4/23, 31 मार्च 24, एंड टुडे इज 14th of March, and on 14th of March employee retired. Okay, तो भाई 14 मार्च को रिटायर हुए तो इसकी लास्ट ऑन सैलरी क्या होगी? मैं जिस भी मंथ में रिटायर हुए ना बच्चे, उसको छोड़ दूंगा मैं, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी कह रहा हूं। अच्छा 14 दिन का अपने मालिक से पैसा नहीं लेगा? लेगा तो सही सर, 14 दिन काम नहीं करा क्या? लेकिन मैं ग्रेचुइटी की बात कर रहा हूं। आप इस मंथ को छोड़ देंगे जिस भी मंथ में आप रिटायर हुए हैं, और इससे पहले वाला मंथ कौन सा मंथ हो जाएगा बेटा? फेब की सैलरी पकड़ोगे। और आगे सुन लो बात को, अगर 10 महीने निकालना होता तो जितने भी 10 महीने चल रहे हैं ये, उसका एवरेज कर देता हूं। 15 मार्च, 15 मार्च तो कौन सा मंथ हुआ? मार्च, तो छोड़ देना मार्च को। पूरा मार्च हुआ हो तो? मतलब रिटायरमेंट की कोई एक ही डेट होती है ना, डेली रिटायर हो गए। लास्ट डे ऑफ मार्च 31 मार्च का महीना, छोड़ दे मार्च को। अब पूछ लो 1 मार्च को हुआ तो छोड़ दो मार्च को। समझ रहे हो? मुद्दे की बात सुन लो। भाई की सैलरी, मैं आपके साथ इतनी सारी बातें कर रहा हूं, क्वेश्चन आप हैंडल करोगे। क्या आप मुझे 10 महीने काउंट करके दे सकते हैं पहले? क्या मैं कह सकता हूं 29 फरवरी 24 जो है, इससे 10 महीने काउंट करो ना बेटा, कितने तक लूंगा? 1st of May? मुझे नहीं पता, एक बार चेक करो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। 10 मंथ्स हो गए। 10 मंथ्स को निकाल रहा हूं मैं, कवर्ड के लिए, नॉट कवर्ड के लिए। आगे सुन लो बात को। भाई का अप्रेजल यहां हुआ था, यहां से तो भाई की सैलरी हो गई थी 1 लाख। इससे पहले भाई की सैलरी थी 80,000। कहने का मतलब है 4 महीने 80,000। कितने महीने 80,000 लिख दिया मैंने? और 6 महीने कितना हो गया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी 80,000 इंटू 4, 1 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 नहीं करूंगा क्या? एवरेज तो करूंगा ना। कितना अमाउंट आ रहा है? 92,000। तो अगर तो आप नॉट कवर्ड है तो मैं आपकी सैलरी एवरेज निकालूंगा, 92,000 आएगी। और अगर आप कवर्ड होते तो मैं क्या लेता? 1 लाख रुपए। कहिए बेटे कैसी रही? वेरी 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 गुड। जितनी बातें मैंने ग्रेचुइटी की करनी थी कर ली। आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है। हाँ जी मैडम, ओके। सैलरी तो मिलेगी उस, हाँ ठीक है, मार्च में, ठीक है। नहीं मैडम, आई एम इग्नोरिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस भी डेट को आप रिटायर हो रहे हो, वो जो भी मंथ है, आई एम इग्नोरिंग दैट। नो, व्हाई 14th? आप डेट से बाहर निकलो ना। यहाँ पे चाहे 14 फरवरी है, मैं सॉरी 14 मार्च है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये मिड ऑफ द कुछ हो रहा है, ठीक है। मैं इससे पहले वाला कंप्लीट मंथ, लास्ट ऑन सैलरी पूरा फरवरी बोल रहा हूँ। वो 14 to 14 नहीं कर रहा। कहिए साहब, कर लिया नोट? जल्दी जल्दी करो बेटे। हटा दूं? क्वेश्चन दिखाऊं?
प्लीज बेटे, प्लीज स्पीड रखो बेटा प्लीज। क्वेश्चन करेंगे जी, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर पेंशन करेंगे। पेंशन के बाद लीव सैलरी देखेंगे, अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। कितना टाइम हुआ अभी? एक ही हो पाएगा फिर मुझसे। हाँ जी, ये क्या रे क्वेश्चन देखो रे, इधर आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन। मैं रीड कराऊंगा बेटे, मैं हेल्प करूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। आर रिटायर्स ऑन 4th January 24। ओ माय गॉड, कौन सी डेट को रिटायर हो? जनवरी देखूंगा, दिसंबर की लास्ट नॉन सैलरी को। आफ्टर सर्विंग XY कंपनी लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 16 years 11 months। ओ 17 ले लूंगा, आपको कैसे पता कवर्ड है? पता नहीं, कवर्ड होगा तो 17 ले लूंगा, नहीं होगा तो। At the time of retirement, his basic salary was 44,000 per month and he was entitled to DA of 8,000 per month। कितना परसेंटेज फॉर्म्स पार्ट है नहीं दे रखा, 8,000 दिया होगा। ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 6 लाख ग्रेचुइटी। आपका फोकस सीधा 3 लिमिट पे होना चाहिए। पहली लिमिट क्या है आपकी? 6 लाख रुपए। लिमिट नंबर सी क्या हो गई? 2 लिमिट मैंने बता दी बेटे, लिमिट नंबर बी तो आप कर सकते हो ना, मैं कराऊंगा तो मैं अच्छा इंसान। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड अमाउंट टू बी पेड ग्रॉस सैलरी। ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ। If he is covered, limit number A is 6 lakhs, limit number C is 20 lakhs, limit number B 15/26 into last drawn salary. Last drawn salary is basic plus DA into completed year। 17 साल बन रहे हैं। सॉल्व हो जाएगा बेटे, स्टार्ट कर दीजिए। सीधा लिमिट लिखो, लिमिट नंबर A, लिमिट नंबर B, लिमिट नंबर C। कूल। आ गया? आ गए बेटा, देख रहे हो कितना नॉलेज आ रहा है तुम्हारे पास यार, एक्सपर्ट बन रहे हो यार। नहीं नहीं, बच्चे का आंसर है, उसको प्रेस तो करना बनता है। गुड। All clear? Any doubts? No study, no doubts. 90,000 पे टैक्स है, बिल्कुल सही है। क्या अगला क्वेश्चन देख पाएंगे आप? आंखें बंद नहीं है बेटे, चश्मा उतारा है। आर जॉइंट, अगला कराऊं क्या? तो एक और कराऊं है? नहीं, एक ना थोड़ा टेक्निकलिटी, मतलब थोड़ा होमवर्क दूंगा, 2-3 क्वेश्चन इसके हैं। आइए, आर जॉइंट द सर्विस ऑन 1/6/2005। अब क्या थॉट डिबेट ये कह रहा है, वो ईयर नहीं बताएगा, वो ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट बताएगा। आप खुद मेहनत करोगे कितने साल हुए। एंड ही रिटायर्ड ऑन 17/11/23। कितने साल हो रहे हैं आप ही काउंट करेंगे। ग्रेचुइटी मिली कितनी है? 21,20,000। लिमिट नंबर ए फिक्स है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज 140 एंड DA 70,000, जिसमें से 60% फॉर्म्स है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट एंड द अमाउंट टू बी ग्रॉस सैलरी। ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। इररिलेवेंट हो जाएगा। स्टार्ट कर दीजिए।
हो जाएगा या करोगे अभी? वेरी 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 गुड। मैं आपको इतनी हेल्प कर देता हूं, अगर कोई चीज 1 जून को स्टार्ट होती है तो खत्म कब होगी? एक को ही खत्म होगी, एक दिन पहले खत्म होती है, एक दिन पहले। इसलिए आप न्यू ईयर 1 तारीख को होता है पर खत्म 31 को होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल होता है बट इट एंड्स ऑन 31 बट नॉट ऑन 1 to 1। तो 1 जून से लेके 1 साल कब खत्म होगा बेटा? 30 मई या 31 मई 2006। तो 31 मई 2006 को पहला साल खत्म हो रहा है, 31 मई 2007 को दूसरा साल। इस तरीके से ईयर निकालो ना। आ गया? टू 10 बी एग्जाम कितना हो गया? 20 लाख। एक बार नोट भी पढ़ लेना है वाला। हाँ सही है, 1 करेक्ट। ये नोट समझ आ रहा है ना आपको? गुड यार, आप ना अच्छा। थैंक्स ब्रो। आइए, बात करते हैं जी पेंशन की। सेकेंड रिटायरमेंट बेनिफिट है जी हमारा पेंशन। आइए कुछ ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्रेचुटी ओवर है, इसकी नीचे की इलस्ट्रेशन आप घर में जाके करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या निकल कर आएगा? वो जो 2 पॉइंट मैंने बताया था ना, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लाख का एग्जाम्प्ट हो चुका है, ठीक है? तो वो होगा, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, ठीक है बच्चे? करना जरूर है बच्चे, जो आगे की इलस्ट्रेशन है ना, घर जाके। क्या ब्रो? 10A सेक्शन 10 के अंदर ही होता है ये, ठीक है ना? पेंशन जो होता है, पेंशन वर्ड सुना हुआ है? अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, क्या पेंशन रेजिग्नेशन पर होती है ना? पेंशन जो होती है वो तो रिटायरमेंट पे ही होती है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है। आइए, पेंशन जो होती है वो रिटायरमेंट पे मिलती है बेटा। या तो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। थोड़ा ना बीच में ऐसे स्पेस रख देना, 4-5 लाइन। एक होती है कम्यूटेड पेंशन,
कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम, एक साथ मिलती है जिसमें। आपके हिसाब से क्या होता होगा, बताइए। लमसम पेंशन जो मिल रही है एक साथ कम्यूटेड पेंशन बोला जाता है। जी बच्चे, कम्यूटेड होता है जी लमसम। लमसम क्या होता होगा, वो तो मुझे पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट। इट इज एग्जेम्प्ट। दूसरा होता है अनकम्यूटेड पेंशन, लमसम एक साथ मिल जाए 20 लाख 25 लाख ऐसे करके। अनकम्यूटेड होता है बेटा मंथली पेंशन, मंथली। इसका बताइए क्या होता होगा, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हर महीने पेंशन मिल रही है 50,000, हर महीना आ रही है, हर महीना 50,000 आ रही है, तो क्या वो टैक्सेबल होती है, एग्जेम्प्ट होती है? टैक्सेबल, करेक्ट। अब आ रहा हूं मैं नॉन गवर्नमेंट पे। नॉन गवर्नमेंट पे भी क्या है बेटा, या तो कम्यूटेड या तो अनकम्यूटेड। क्या मुझे अनकम्यूटेड का ट्रीटमेंट बता सकते हैं? टैक्सेबल, क्योंकि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैक्सेबल है तो नॉन गवर्नमेंट का तो होगा ही होगा। तो अनकम्यूटेड जो कि मंथली होता है बेटा, वो क्या हो गया सर जी? अच्छा जी, कम्यूटेड का के हो गया सर? बेटे डिपेंड करता है कि क्या आपको ग्रेचुइटी मिली है। मतलब जिस इंसान को पेंशन मिल रही है, मेरे को चेक करना पड़ेगा हैव यू रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑल्सो। और यहां पे लिख रहा हूं नॉट रिसीव्ड ग्रेचुइटी। ओके, अगर तो ग्रेचुइटी मिली है मतलब तुम अमीर हो, क्योंकि ग्रेचुइटी भी भारी अमाउंट मिला होगा, तो तुम्हारे को जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो होगी 1/3 इज एग्जेम्प्ट। 1/3 लिखेंगे बस। और अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिली तो बहुत ही अफसोस की बात है बेटे, आपको सिर्फ पेंशन मिली है। सरकार आपको मदद करना चाहती है और सरकार कह रही है 1/2 एग्जेम्प्ट कर दूंगी, 50% एग्जेम्प्ट कर दूंगी। और अगर ग्रेचुइटी मिली है तो 33% एग्जेम्प्ट। मेक सेंस? सर जी मुद्दे की बात यो है। हाँ जी, ये एसी कूलिंग नहीं कर रहा क्या? ग्रेचुइटी एक बार इधर देखना बेटा फोकस से। ग्रेचुइटी है तो गवर्नमेंट को मिल रही है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रही है। पहले मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये इधर देखो बात करो। या तो गवर्नमेंट को मिल रही है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रही है। गवर्नमेंट को मिल रही है अगर, तो या तो लमसम मिल रही है एक साथ 20 लाख 25 लाख, कम्यूटेड बोला जाता है उसे।
तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट। और जो मंथली मिल रही है वो टैक्सेबल। नॉन गवर्नमेंट को जो मंथली मिल रही है वो टैक्सेबल, और जो एक साथ मिल रही है वहीं पे तो कहानी है 1/3 या फिर 1/3। तो आइए कहानी बनाते हैं। सर जी एक एम्प्लॉय है और वो जॉब करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। चलो कंपनी बदल लेते हैं। इन्फोसिस, ठीक है। चलिए कभी कभी मुझे समझ नहीं आता तो हमारी तरफ है हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, आइए। तो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है बेटा इन्फोसिस में, एंड एम्प्लॉय की एज हो गई है 60 साल। आपको पता है बेटे जब एक एम्प्लॉय की एज हो जाती है ना 60 साल, तो उसके बच्चों की शादी की एज हो जाती है। आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के देखिए, आपके पेरेंट्स की भी क्या एज होगी 50s में, 40s में, 45। तो सोच के देखो, मान लो अभी मैं एवरेज 50 ले लूं और आप सभी अभी 19 साल के तो हो, जब वो 60 के होंगे तो आप कितने साल के हो जाओगे 29। यार अभी अगर तुम्हारे पेरेंट्स 50 साल के हैं, ठीक है, और अगर तुम अभी 18 साल के लगा लूं मैं, 18-19 साल के, तो 10 साल बढ़ाऊंगा तो 28-29 हो जाएगी ना। तो जब पेरेंट्स 60 इयर्स पे होते हैं तो उन दुष्यंत सर के पेरेंट्स जब 60 साल के हुए थे ना, तो दुष्यंत सर की भी एज कितने साल की थी बेटे? अब उनके पेरेंट्स 70 साल के होने वाले, समझ रहे हो? 38। ये वैसे तो बता रहा हूँ, ऐसे कई स्टूडेंट्स है। अब ये बात ये तो पुरानी हो गई, क्यों बोलूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो चुके हैं। बाल विवाह तेरा पेंशन के अलावा सब जगह ध्यान लग रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो कंपनी होती है ना बेटा, जो कंपनी है, जब एक इंसान रिटायर होता है तो वो कह रही है जी आपको ना हम पेंशन देंगे, कितने रुपए महीना? 50,000। वैसे आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनी देती वेती नहीं है कुछ। आपको क्या लग रहा है इन्फोसिस से कोई रिटायर होगा उसको पेंशन मिलेगी? कोई पेंशन नहीं मिलती। प्राइवेट एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट में नहीं हो प्राइवेट में हो, भाई साहब 3-4 घर बना के उससे किराया खा के पेंशन बन रही होती है। ये ऐसे बहुत सारे पेंशन फंड्स होते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली कुछ कंपनीज अगर देती हो तो ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना। तो इन्फोसिस ने क्या बोला बेटा कि हर महीना जब ये एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा कितने रुपए मिलेंगे इसको? एम्प्लॉय ने बोला सर मुझे 50,000 मत दीजिए सर, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की शादी की एज हो चुकी है, मुझे लमसम पैसा चाहिए सर। ना कैसे मिलेगा बता रहा हूं। इन्फोसिस ने बोला अच्छा जी आपको लमसम पैसा चाहिए, लो एक काम करो लमसम पैसा ले लो, आप 20 लाख रुपए ले लो आप, समझ रहे हो। लेकिन अब आपको 50,000 नहीं मिलेगा, अब आपको कितना मिलेगा? 30,000 पर मंथ मिलेगा। अगर तुम कुछ ना लेते तो कितना मिल जाता? I mean, तो तुम्हारा कितना पर मंथ बैठ रहा था? 50,000। लेकिन तुमको एक साथ कोई कमिटमेंट आ गई, ठीक है, तो तुमने कितने रुपए ले लिए बेटे कंपनी से?
आप मुझे बताइए क्या आपको 50,000 मिलेगा? ऐसे सारे एम्प्लॉय नहीं आ जाएंगे, हमें भी दे दो जी पैसा। आप मुझे बताइए आपने कितने परसेंट कम्यूट करा दिया? कम्यूट का मतलब होता है गिव अप कर दिया परसेंटेज में, बताइए। एक बार उसको पानी दो, पानी दो। हाँ जी, एक बात बताओ एग्जैक्ट कितने परसेंट? कैसे निकाला? सर क्या मैं कह सकता हूं कि सर मैंने गिव अप कितना कर दिया सर जी? हर महीने का गिव अप कितना करा? ऑन व्हाट बेस? ऑन अ बेस ऑफ 50,000। तो मैंने कितना परसेंट गिव अप कर दिया बताओ? 40%। क्यों साहब, आपको समझ आया? देख भाई, सारी चीजें नॉर्मल चलती रहती, तेरे को 50,000 मिल रहा था महीना, तूने क्या करा? उस 50,000 को कितना करवा दिया? 30,000 करा दिया। कितना गिव अप करवा दिया? 20,000। कितना परसेंट हुआ? मैं उसी को कम्यूट बोल रहा हूं। कम्यूट का मतलब क्या होता है? लमसम मिल रहा है। क्लियर है जी? अब आप मेरे को बताइए, ये भाई को, और मान लो ये इस कैटेगरी का बंदा है, आप मुझे बताइए क्या इसको लमसम 20 लाख नहीं मिल गया? मान लो इसको ग्रेचुइटी मिल रही है, तो इसको रिसीव कितना हुआ बेटा? एक बार फिर से देखिए, पहले 20 लाख से आप जस्टिफाई होने चाहिए। कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है आपको लमसम देने की। कंपनी ने आपको बोला तेरा 50,000 महीने बनता, आपने बोला मुझे लमसम पैसा दे दो। कंपनी पूछा कितना चाहिए, हालांकि ऑब्वियसली देखी जाएगी एलिजिबिलिटी। आपने बोला 20 लाख दे। मैंने कहा चल मैं चेक करके देता हूँ, और 20 लाख अगर मैंने दिया तो मैंने बोला कि अब तुम्हें तुम्हारी पेंशन 50,000 नहीं मिलेगी, अब तुम्हें कितनी मिलेगी? 30। सो हाउ मच यू हैव गिवन अप? 20,000 पर मंथ, एंड इन परसेंटेज हाउ मच यू हैव गिवन अप? भाई मैंने अपनी मंथली पेंशन गिव अप करी है, तभी तो मुझे लमसम मिल रहा है। यहां तक समझ आया बेटा? 40% आपने गिव अप करा और आपको कितने रुपए मिल गए? कितने रुपए मिले आपको लमसम? अब मुझे बताइए मैं एग्जाम्प्ट कितना करूं? लेस एग्जाम्प्ट कितना? किसका निकालूं? 1/3 ऑफ कितना आ जाएगा? देखते जाइएगा एक बार स्क्रीन पे अभी। और अगर मैं इस कैटेगरी का बंदा होता तो रिसीव्ड 20 लाख, 1/3 सॉरी 1/2 कितना आता? टैक्सेबल कितना हो जाता? क्लियर है आपको? गलत है बेटी। सारा क्लियर हो जाता है बेटा। फोर्टी 40% कम्यूट कराया तो कितना मिला? 40% कम्यूट कराया तो लमसम कितना मिला? अगर मैं 100% कम्यूट करा दूं, मैं करवा नहीं रहा, लेकिन मेरा सवाल है, अगर मैं बोलूं सर मुझे महीने का पैसा दो ही मत, 50 से 30 पर आया था ना, मैंने कहा सर वो भी मत दो मुझे 30, मेरे को बताओ लमसम कितना मिल सकता है? तो आप मुझे बताइए अगर 40% कम्यूट कराने पे 20 लाख मिलता है तो 100% कम्यूट कराने पे कितना मिल रहा है? ये सब बच्चों को समझ आ रही है बात? मैं बना दूं एक बार रेशियो इसका? सर ये आप क्या करो बेटे, सिर्फ फॉर्मूले में आ रहा है बेटे, एक बार समझना। एक बात बताइए, 40% कम्यूट कराया तो कितना मिल रहा है?
अगर मैं 100% में बोलूं सर मुझे 2 ही मत सर, महीने का कुछ मत दो आप मुझे, तो 20 लाख अपॉन 40 इंटू 100, 1/3 इसका निकलेगा। अरे 1/3 जो तुम्हें रिसीव हो रहा है उसका ना निकल रहा, 1/3 किस चीज का निकल रहा है? 50 लाख। ये मैं कम्यूट करा नहीं रहा, लेकिन मैं फॉर्मूला कह रहा हूं कि सर वैसे तो मैंने 40 कराया, पर अगर मैं 100% कर दूं तो कितना मिलता मुझे? तो कितना मिलता बेटे? 50 लाख। 50 लाख का 1/3 एग्जाम्प्ट है, और आप मुझे बताइए 50 लाख का 1/3 कितना आ रहा है? 16,66,660। तो टैक्सेबल कितना हो गया बेटे? 3,33,000। आगे सुन लो बात को। और अगर ये इस कैटेगरी का बंदा होता तो 1/3 ऑफ, सॉरी 1/2 ऑफ, सर जी रिसीव 20 लाख हो रहा मुझे, तो टैक्सेबल आएगा? कुछ नहीं आएगा। यहां पर क्या हो गया? सारा का सारा एग्जाम्प्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा? अगर इस कैटेगरी का रिसीव्ड ग्रेचुइटी तो 1/3 एग्जाम्प्ट हो रहा है। बस आपको ध्यान रखना है, मेरे को 1/3 ऑफ रिसीव्ड का नहीं होना, 1/3 होना है कि अगर मैंने 100% कम्यूट कराया उसका होना है मेरे को 1/3। सेकंड वाले केस में सारे एग्जाम्प्ट है, इस केस में 3 लाख टैक्सेबल है। मुझे बता दीजिए आपको समझ आ गई है बात? अगर मैं कुल मिला के आपके साथ बात करूं ना, एक क्वेश्चन आएगा भारी वाला, भारी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें ग्रेचुइटी पेंशन सारे आएंगे। अगर मैं आपसे एक बार बात करूं पेंशन के लिए के बात करूं, अगर मैं या तो गवर्नमेंट को मिल रहा था या नॉन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वाले के अंदर मंथली आ रही है टैक्सेबल, एक साथ आ रही है एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट मंथली आ रही है टैक्सेबल, एक साथ आ रही है, उसी पे तो एनालिसिस है बस। और उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई ये एम्प्लॉय को वैसे तो 50,000 पर मंथ मिल रहे थे, इसने बोला सर मुझे एक साथ दे दो ना, उन्होंने कितना चाहिए? 20 लाख दे दो सर मुझे, एक साथ मिल गया 20 लाख, तो रिसीव तो 20 लाख हो गया ना बेटा। लेकिन उसने बोला तेरे को महीने की सैलरी, महीने की पेंशन 50 नहीं मिलेगी, 30 मिलेगी। आप मुझे बताइए कितना परसेंट कम्यूट हो गया? 40%। तो 40% कम्यूट कराने पे अगर 20 लाख मिल रहा है, 100% कम्यूट कराने पे 50 लाख हो जाएगा, उसी का 1/3 एग्जेम्प्ट करोगे। आप 20 लाख का 1/3 नहीं निकालोगे। और अगर नॉट रिसीव्ड ग्रेचुइटी है तो 1/2 किसका निकालोगे बेटे? 50 लाख। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी 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 गुड। लिख रहे थे? पहले बच्चों वाला सवाल करेंगे 4.41। पेंशन का बस एक ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर नमस्ते करेंगे बेटा, ठीक है? 4.41 एक बार देखिए। एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है बेटा? 15,000। रिटायर फ्रॉम सर्विस एंड हेंस एंटाइटल्ड टू रिसीव पेंशन ऑफ, ओहो मेरा आपसे सवाल है, ये कम्यूटेड है या नॉन कम्यूटेड है? क्या बात है, जब पर मंथ लिखा तो पता नहीं लग रहा कि मंथली पेंशन है ये आपकी? इतनी देर से पढ़ा दिया है, समझ रहे हो बेटे? हमारे भी इमोशंस होते हैं। 9,000 पर मंथ लिखा तो है, मंथली मिल रही है, इसमें लमसम कहां से हो जाएगा? He gets half his pension commuted। कितना परसेंट कम्यूट करा दिया? और कितना मिल गया इसे? कम्यूटेड पेंशन कितनी हो गई? कम्यूटेड पेंशन कितनी है? 81। 50% गिव अप कर दिया और कितना पैसा मिल गया? 81 है लमसम पेमेंट। आगे बताइए, henceforth he shall be entitled to a pension of 4500। लॉजिक भी बन रहा भाई, 9,000 का 50% गिव अप भी तो हो गया ना, ये 50% गिव अप करा मैंने, 4500 हो गया, और लमसम कितनी मिल गई मुझे? 81। कंप्यूट द एग्जेम्पशन ऑफ 10 in respect of pension, he is entitled to gratuity 1/3 और 1/2? 1/3। फटाफट निकाल दीजिए, ये बहुत आसान है रे, 2 मिनट में निकालो इसको। 81 तो रिसीव्ड हो गया,
100% कितना आया 360, तो 360 का 1/3 रिसीव्ड है ना, 1/3 1/20, तो 60,000 टैक्स कर लो। बाकी बच्चे कर लो एक बार इसको। रिसीव्ड लिखो एक बार। पेज नंबर कौन सा बताओगे एक बार प्लीज? बताया तो। नहीं, अभी वो फुल पेज क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। रिसीव्ड कितना है बेटा? इसके बाद मैं लेस क्या कर देता हूं, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कह सकता हूं 1/3 होना है, 1/3 होना है। अब एक मैं वर्किंग नोट बना दूंगा। एक बात बताइए, 50% कम्यूट करके कितना मिला मुझे? 50% कम्यूट करके कितना मिला है? तो 100% कम्यूट करके कितना मिलेगा बेटे? तो पता लगना चाहिए ना बेटा हमको। और 1/3 ऑफ क्या निकालूंगा? तो 1,20,000 तो आएगा। 60,000 टैक्सेबल हो गया ना बेटे? तो दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तुम्हारा। अभी मैं ये नहीं कहूँगा टेक्निकल बढ़ता जाएगा, पर डेटा ऐसे आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तो साथ साथ एब्जॉर्ब करके चलना है बस बेटे। बात में लेवल ऐसा ही रहता है, लेकिन डेटा काफी है। पता नहीं दिखता है, मैंने वो कुछ देखा नहीं, मतलब क्या आ रहा था बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 4.42 होमवर्क दे दूं, एक अगला करें फिर? इजी है 4.42। नहीं कराऊंगा, टेंशन के सारी होने वाले हैं, ग्रेचुइटी और टेंशन तो सारे दो जगह हो गए। 4.42 था वैसे वो, पर पेंशन खत्म हो गई तो दो। प्लीज अब आप एक क्वेश्चन देखिए। अब आपको जितना भी हमने सारा का सारा करा है, नॉट जस्ट पेंशन, नॉट जस्ट ग्रेचुइटी, सारी बातें बेसिक डीए सारी बातें लेके चले। A retired from service on 1st November 23. ओके, क्या आप मुझे प्रीवियस ईयर बता सकते हैं? प्रीवियस ईयर 22-23 या 23-24? भाई रिटायर कब हुआ है? 1/11। अब एक चीज समझते हो, एक बंदा जब 1/11 को रिटायर हो गया, तो इससे पहले तो उसको सैलरी मिल रही होगी, बेसिक डीए, और 1/11 के बाद से क्या मिलेगी? पेंशन, ग्रेचुइटी। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, कितने साल काम करा भाई ने? तो मुझे नहीं पता, मैं इसको 18 साल 9 महीने को 19 महीने 19 साल बोलने वाला हूँ, या क्या बोलूँगा ग्रेचुइटी के एंगल से ना। तो देखेंगे वो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वॉज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग रेम्यूनरेशन। सैलरी कितनी थी भाई साहब की? तो बेटे लिख लेंगे इस बात को कि 25,000 तो मिल रहे थे। और कितने महीने मिले होंगे इसे 25,000? पूरे 12 महीने, आई मीन पूरे साल। मतलब अप्रैल से लेके कितने साल हो गए? सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने ही हुए ना। 1 नवंबर को तो रिटायर हो गया ना। डीए बताइए। 20% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है इसकी? 25,000। 25,000 का 20% 5,000, जिसमें से कितना फॉर्म्स पार्ट है? 60%। दिस डेटा में यूज कर रहा है ना, जहां जहां पता होना चाहिए।
ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्ड अ सम ऑफ 6 लाख एज ग्रेचुटी। भाई को रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी मिली है 6 लाख की। सोच के देखिए एक बार, ग्रेचुटी रिसीव्ड होगी लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी क्या ले लूंगा, कवर्ड या नॉट कवर्ड है देखता हूँ एक बार। 15/26 लास्ट ऑन सैलरी कंप्लीटेड ईयर्स, समझ रहे हो, निकल जाएगा ना ग्रेचुटी का। आगे समझिए, ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ पेंशन ऑफ 12,500 with effect from 1/11/23. What was his pension decided? 12,500 from 1st January 24। नवंबर में भाई ने पेंशन कितनी उठाई होगी? दिसंबर में, लेकिन 1 जनवरी को उसने क्या करा देखना, he got 60% of his pension commuted, 60% गिव अप कर दी। और कितने की लमसम पेंशन रिसीव करी? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? नवंबर में जो पर मंथ पेंशन मिली है वो कितनी है इसकी? 12। दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च कितनी? 7.5 लाख। वो तो लमसम है मेरे भाई, मंथली बताओ कैसे निकाला? 60% मैंने कम्यूट कर दिया तो मेरे को तो 40% ही मिलेगा ना। कितना? 12,500 का 40% बताओ। 5,000 मिलेगा। ये कितना कम्यूट कराए हो तुम? तो कम्यूट कराने में तो लमसम मिल जाता है ना, तो पर मंथ तो 40 ही बचा, तो 12,500 का 40% 5,000। आप समझ लो कहानी कैसे बोले रही है। जब आप इस बंदे की सैलरी निकालोगे 7 महीने तो उसकी कोई रिटायरमेंट की बात ही नहीं होनी, तेरे को बेसिक मिल रहा है, डीए मिल रहा है। उसके बाद जब यहां पहुंचोगे 4-5 महीने में तो उसकी अनकम्यूटेड पेंशन निकाल दी मैंने आपकी। 12,500 2 महीने के लिए, 5,000 3 महीने के लिए। उसके बाद उसको ग्रेचुटी कितने की मिल रही है? जो भी अमाउंट मिल रहा है एग्जेम्पशन निकालूंगा, और लमसम पेंशन कितनी है? 7.5 लाख, उसकी भी एग्जेम्पशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 20। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेंशन और ग्रेचुटी, इट्स अबाउट द एंटायर ईयर सैलरी। स्टार्ट कर पाओगे बेटे? अगर कुछ नहीं दिया होता तो जनरली माना जाता है नॉट कवर्ड, अगर कुछ नहीं दिया होता तो नॉट कवर्ड माना जाता। इसके पीछे कोई ऐसा रूल नहीं है, गिरीश ओझा सर की बुक में नॉट कवर्ड है, आपके मॉड्यूल में जो भी वो ले रहे होंगे वो देख लेंगे उसको, समझ रहे हो। जनरली वैसे मॉड्यूल में नॉट कवर्ड ही बोला जाता है। आप मुझे पहले बताइए, आपकी स्क्रीन पर आंसर भी है, बेसिक डीए बन जाएगा आपका? बनाइए जरा 7। भाई पूरी कंपटीशन बनाएंगे ना, या सिर्फ पेंशन और ग्रेचुटी निकालूंगा? पूरी बनाएंगे बेटा। सीरियल नंबर से लिखना स्टार्ट करो, बेसिक इतनी, डीए इतनी, ग्रेचुटी इतनी, स्टार्ट कर दीजिए। पहले ना आप रिटायरमेंट पे फोकस मत करो। आप ये बताओ, इससे पहले तो नौकरी चल रही थी ना इसकी, तो पहले 7 मंथ्स की सैलरी निकाल लेते हैं ना, ठीक है। 25,000 इंटू 7 और डीए 20%, 20% है। 5,000 तो 7 मंथ्स के लिए 35,000 हो जाएगा।
फिर से बोलिए एक बार। बेसिक प्लस बीए दोनों लेगा आपको सेम ही रहने वाली है, कांस्टेंट रहेगी, कोई ग्रोथ तो है नहीं। इंक्रीमेंट साल में देनी रहेगी तो 10 महीने तक सेम रहेगी। आराम से करना बेटा। But this is not 10 months. 7. So 10 25 साल into 10 मैं निकाल के दे दूं क्या? और 3 महीने की और 12,500 कौन सी हो गई है? क्यों? तेरे को रिटायरमेंट से पहले के महीने लेने होते हैं भाई। तू आगे का क्यों जा रहा है? तेरे को जब रिटायर हुआ है तू 1 नवंबर को हुआ है ना, तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, पुराने 10 महीने लेना ब्रो, आगे थोड़ा ना जाना है, पुराने 10 महीना जाना है ना। ये सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो ना? अगर कुछ नहीं दिया हुआ बच्चे तो नॉट कवर्ड, अगर कुछ नहीं दिया तो नॉन गवर्नमेंट, नॉट कवर्ड ही है ना। हाँ नॉट कवर्ड, एज्यूम नॉट कवर्ड ही कराओ। क्या कह रहे हो मैडम? अगर कुछ नहीं दिया तो सेम पे। हाँ कुछ नहीं दिया तो हाँ जी पास। देख 10 महीने की अगर कोई इसका इंक्रीमेंट नहीं दिया तो इसकी हर महीने 25,000 ही सैलरी है और 5 का डीए मिलता, 30,000 ही कमा रहा है। 30,000 इंटू 10, पहले 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 महीने की सैलरी, उसको एवरेज करने के लिए 10 से डिवाइड करना। 30,000 30,000 30,000 30,000 समझ रहे? मैं एवरेज सैलरी में कंफ्यूजन आ रही है, मैं बनाऊं क्या? हो रहा है? हाँ जी बोलिए। बच्चों मैं एवरेज सैलरी समझा दूं एक बार, मैं सॉल्व करा दूं पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। देखिए एक बार, देखिए प्लीज एक बार इधर ना, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी से आ जाए। प्लीज आपस में अभी बातें मत करना, प्लीज इधर देखिए प्लीज बच्चों। क्या आप सभी बच्चों ने बेसिक सैलरी लिख लिया है? बेसिक सैलरी सबका हो गया? अब आप मुझे बताइए डीए लिख दिया सबने? अब आप मुझे बताइए ग्रेचुटी के अंदर हाउ मच ग्रेचुटी इज रिसीव, रिसीव्ड कितना है? अब मुझे एग्जेम्पशन निकालने के लिए कितनी लिमिट चाहिए? पहली लिमिट तो 6 लाख हो गई, दूसरी लिमिट, और आप मुझे बताइए जब मैं नॉट कवर्ड मान रहा हूं, कुछ लिखा नहीं, तो 15/30 करूंगा, 10 महीने की सैलरी का एवरेज करना। वो कैसे होगा देखेंगे, लेकिन आप मुझे पहले कंप्लीटेड ईयर बताइए। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात आती है एवरेज सैलरी। भाई साहब ने रिटायरमेंट कब ली है? 1 नवंबर, ईयर कौन सा था? 23। तो आप मुझे बताइए कौन सा मंथ हो गया ये? नवंबर। आई विल इग्नोर नवंबर। मैं सबसे पहला मंथ कौन सा लूंगा? अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब
एंड जनवरी। और आपको क्लियर भी दिख रहा है जब मैं अक्टूबर ले रहा हूँ तो जनवरी से अक्टूबर ही 10 महीने बन रहे हैं। अब मुद्दे की बात ये है, क्या भाई का कोई इंक्रीमेंट है, कुछ दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। सैलरी का मतलब क्या होता है इसमें नॉट कवर्ड में? फॉर्मिंग पार्ट। तो बेसिक बताएंगे आप मुझे, बेसिक कितनी थी इसकी? और डीए कितना था? 5000, जिसमें से क्या लूंगा मैं? 60%। तो कितना हो जाएगा? 3000। 28,000 सैलरी है इसकी फॉर एग्जामिशन। और ये 28,000 कह सकता हूं हर महीने में है। तो बेटे 28,000 10 महीने के लिए है, तो 10 महीने की सैलरी कितनी हो गई? और बच्चे इसको एवरेज करने के लिए तो 10 से डिवाइड करूंगा ना, तो 28 ही आ जाएगी। हाँ जी, आपका देख, हमने जो एक बार आप ये देखो, ये कवर्ड है नॉट कवर्ड है? नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड में हमने सैलरी का मतलब क्या लिखा है? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग पार्ट था। तो तेरा डीए दिया कितना हुआ है? कहां गया डीए? 20% ऑफ सैलरी। सैलरी 25,000 का 20% 5,000, और उसका 60% लेना आप, 3,000 आ जाएगा। आप मेरे को बताइए, क्या मैं कह सकता हूं 28,000 आ गया बेटा? ये मतलब ले दे के दोबारा 28 ही आ गया ना। अब आप मुझे बताइए, ये ग्रेचुटी की सारी लिमिट आ गई ना, तो लिमिट नंबर बी कितनी आ रही है? आप अगर आंसर में देखेंगे तो एक्चुअल रिसीव 2,52,000 आ गया, तो एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा? 2 लाख। हाँ जी, और 348 टैक्सेबल हो रहा होगा। पहले ये वाला क्लियर है? अब आप देखिए जरा पेंशन का। पेंशन में 2 पार्ट निकलेंगे, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। पहले अनकम्यूटेड की बात कर रहा हूं। 12,500 कितने महीने ले रहे थे आप? 2 महीना। और 5,000 कितने महीने ले रहे थे? तो बेटे 12,500 × 2 हो गए 25,000, और 3 25, तो बाहर कितना आ गया? 40 आ गया। पहले ये क्लियर है? मंथली पेंशन निकाली ना मैंने पहले। अब आप मुझे बताइए, अब मुझे बताइए इसको पेंशन मिली कितनी है? सॉरी, कम्यूटेड। कम्यूटेड कितनी मिली है बच्चे? 7 लाख। इज ही रिसीविंग ग्रेचुटी ऑल्सो? यस, ऊपर ही तो निकाला अभी। तो 1/, किसका 1/3? 7.5 लाख का। कितना परसेंट कम्यूट करा है? 60% कराने पे कितना मिल रहा है? 7.5। 100% कराने पे कितना मिल रहा है? तो 12,50,000 का 1/3 करो ना। $4,16,667 टैक्सेबल आ जाएगा ना बेटे। ये देखो बना रखा होगा तो इन्होंने। रिसीव्ड आ रहा है 7.5 लाख, एग्जेम्प्ट हो गया 4,16,000, बाहर टैक्सेबल आ गया, और ये आउटर कॉलम में आपके सारे आ गए वैल्यूज। कहिए साहब। समझ आया ना पूरा का पूरा? कैसा लगा? हैवी लगा या हो गया? मतलब एकदम से चेंज हो रही है ना चीजें, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ रही हैं। ऐसे नहीं है कि आपने जो नोट्स लिखे हैं बस वो थोड़े बहुत अप्लाई हो रहे हैं, वो देखना पड़ रहा है आपको पूरा। किस टाइम पे बेसिक प्लस डी है, कब रिटायर हो रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है नहीं मिल रही, बहुत सारे पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन उन्हीं नोट्स के अंदर के ही एनालिसिस है सारे के सारे। कहिए साहब, क्लियर है? वेरी 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 गुड। ओहो, स्क्रीन पे अगला टॉपिक आ गया। नहीं देख,
ये इतना कराऊं और अकाउंट्स भी ना करूं, ये नहीं हो सकता। हाँ, या तो अकाउंट्स करा देता हूँ, अकाउंट्स करा दूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है समझना बच्चे, घर जाकर आपने जो भी ग्रेच्युटी के क्वेश्चंस है, चाहे आपको मॉड्यूल से करना है मॉड्यूल से करो, जो मर्जी, और जो भी पेंशन के क्वेश्चन है सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है साहब। ओके, वेरी 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 गुड। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल। ब्रेक है, ब्रेक है, नहीं नहीं ब्रेक है, 4:15 पे आ जाओ, अकाउंट स्टार्ट करो। एएस 12 आज खत्म करूंगा, ऐसे 1-2 क्लास से ऊपर का नहीं है, वो हो जाएगा खत्म 1 घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 बहुत। 4:15 आ जाओ।